हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सैनिक स्कूल क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ये क्वेश्चंस साइंस सिलेबस के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस को देखते हुए इनको फ्रेम किया गया है एंड इनमें से कुछ क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में भी आ चुके हैं। सो आप में से जो भी लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 9th में एडमिशन के लिए, ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि ऐसे ही जितने भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते रहें आप उन सभी से कनेक्टेड रहें और किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी नॉलेजेबल वीडियो से आप पीछे नहीं रहेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, The largest cell is, options are A, nerve cell, B, the egg of an ostrich, C, nerve cells again, and D, none. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट सेल, सेल मीन्स कोशिका, लार्जेस्ट सेल या कोशिका नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑस्ट्रिच का इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो भी इसका आंसर यही होगा, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इंटायर लिविंग वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सिंगल सेल है। ओके, तो ये आंसर आप याद रखिएगा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट सेल। तो इसका सही आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। Which of the following is the largest human cell? Options are A, liver, B, spleen, C, ovum, and D, skin. इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, ओवम। ओवम विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन भी हमने एक ऐसा ही देखा, उसमें भी लार्जेस्ट सेल पूछा था, बट डेट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन्स ओनली। इस क्वेश्चन में ह्यूमन सेल के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा है ओवम। इस क्वेश्चन को आप दूसरे वे में भी कर सकते थे, जो कि था एलिमिनेशन मेथड। अगर आप देखें तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लीवर। लीवर आप सब जानते हैं इज एन ऑर्गन इन आवर बॉडी, इट इज़ नॉट अ सेल। तो क्वेश्चन क्योंकि सेल के लिए है और लीवर हमारा एक ऑर्गन है, इसलिए लीवर इस ऑप्शंस में से, इन चारों ऑप्शंस में से पहले ही आउट हो जाता है। दूसरा हमारे पास आया स्प्लीन। स्प्लीन अगेन हमारा एक ऑर्गन है, सेल नहीं है। स्प्लीन हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, आप पढ़ते हैं इम्यूनिटी के सेक्शन में। तो स्प्लीन जो है एक ऑर्गन होने के कारण फिर इस ऑप्शंस में हमारे करेक्ट ऑप्शंस में से अलग हो जाता है। डी ऑप्शन हमारे पास है स्किन। स्किन हमारा एक टिश्यू है, आप पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू, आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, स्किन एक टिश्यू है और हमें अगेन सेल के लिए क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा आउट हो जाएगा और हमारे पास करेक्ट आंसर बचता है ओवम। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, सी, ओवम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल। ए, नर्व सेल, बी, रेड ब्लड सेल, सी, प्लेटलेट्स, एंड डी, स्किन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा। अभी तक हम लार्जेस्ट सेल से डील कर रहे थे। लॉन्गेस्ट सेल के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है ए, नर्व सेल्स। नर्व सेल ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ के होते हैं, काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आर। Option A is 638, option B 637, option C 639 and option D 640। तो जनरली जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं या बुक में देखते हैं तो यूजुअली हम इस आंसर को रिमाइंड कर लेते हैं दैट 630 के आसपास कुछ है एंड ऑन दैट बेसिस हम देखते हैं कि ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपको ऐसे नियर बाय ऑप्शन आए तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड, बी श्योर कि आप एग्जैक्टली इसको याद कर लें that the number of muscles in human are 639. So the correct answer for this question is 639. इसको अच्छे से मगअप कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। The number of muscles in human body are 639. 639. Option C is the correct answer. Question number 5 is, what is the lifespan of human RBC?
A 120 days, B 139 days, C 110 days and D 80 days. इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल. लाइफ स्पैन मीन्स उसकी लाइफ का ड्यूरेशन कितना है, कि कितना ड्यूरेशन होगा ह्यूमन रेड ब्लड सेल की लाइफ का. तो करेक्ट आंसर है इसका 120 डेज. ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद ही करना होगा. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे भी आप मार्क कर लीजिए और जॉट डाउन करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज़ 120 डेज. 120 डेज कंप्लीट होने के बाद ह्यूमन आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए स्प्लीन को हम ये भी कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ओके, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए. आफ्टर 120 डेज ह्यूमन आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, हेंस स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. स्प्लीन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि स्प्लीन इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड इज एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी. स्प्लीन ह्यूमन बॉडी में एक लिम्फॉइड ऑर्गन है और इम्यूनिटी के लिए एसोसिएटेड है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. What is the lifespan of WBC? A 2 to 15 days, B 3 to 15 days, C 4 to 15 days and D 5 to 20 days. करेक्ट आंसर है 5 to 20 days. अगर आप इसमें देखें तो ये होगा डी ऑप्शन करेक्ट, 5 to 20 days. WBC ह्यूमन WBC का लाइफ स्पैन 5 days to 20 days होता है. ऑन एन एवरेज इट इज़ 13.2 days, बट उसके बाद भी ये कई दिनों तक एक्सटेंड हो जाता है. तो ये 20 days से 13 days के बीच में हो सकता है, बट सिंस आपको ऑप्शन में 13 कहीं भी मेंशन नहीं है तो 5 to 20 days विल बी द करेक्ट आंसर. 5 to 20 days. द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज़ 5 to 20 days. बट इसके साथ आप ये भी याद रखें 13.2 इज़ ऑल्सो द एवरेज लाइफ स्पैन. तो ये आपको एग्जैक्ट 13.2 भी दे सकते हैं. So when it is given 13.2, so you have to mark on 13.2. 13.2 अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो आप 13.2 को मार्क करेंगे. बट अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें एक पूरा ड्यूरेशन प्रोवाइडेड है तो 13 से 20 तक की रेंज में जो भी डेज होंगे यू विल मार्क देम. सो इसमें हम देखेंगे 5 to 20 डेज विल बी द रेंज एंड WBC का लाइफ स्पैन 5 to 20 डेज होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Which vertebrate has two-chambered heart? A. Fish, B. Snake, C. Blue whale and D. Crocodile. इसका करेक्ट आंसर है फिश. A. फिश एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें 2-chambered हार्ट प्रेजेंट होता है. ये आप क्लास 9th में आगे जाकर पढ़ेंगे. एक आपको डिटेल चैप्टर है इसके ऊपर एनिमल क्लासिफिकेशन में. बट एज फार आप अभी याद रख सकते हैं दैट वर्टिब्रेट विच हैज़ 2-chambered हार्ट, ये होगा हमारा फिश. बी जो स्नेक है हमारा, स्नेक कम्स अंडर रेप्टिलिया. एक क्लास आप पढ़ेंगे आगे, या स्नेक को आपने अभी भी पता होगा आपको, एक जनरली हम कहते हैं रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड्स. तो स्नेक, लिजर्ड, रेप्टाइल्स जो होते हैं हमारे उनमें 3-chambered हार्ट होता है. सिंस ब्लू व्हेल एक हमारा मैमल है तो मैमल का हार्ट 4-chambered होता है. एंड डी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का हार्ट भी 4-chambered होता है. सो 2-chambered हार्ट सिर्फ हमारे पास फिश का अवेलेबल है. सो फिश हैज़ द 2-chambered हार्ट और फिश इज़ द ओनली वर्टिब्रेट विच हैज़ 2-chambered हार्ट. तो करेक्ट आंसर होगा ए, फिश. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? A. Kiwi, B. Penguins, C. Ostrich और D. Rhea. करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है हमारे पास ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड. तो ऑस्ट्रिच से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं. द फर्स्ट वन वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट सेल. तो द एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच was the largest. ऑस्ट्रिच का एग सेल द लार्जेस्ट सेल था. एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑस्ट्रिच से रिलेटेड बन रहा है, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड. फ्लाइटलेस बर्ड मीन्स द बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई. जब आप बर्ड को देखते हैं तो एक जनरल आपको डिस्क्रिप्शन याद आता है या एक जनरल फीचर याद आता है कि दैट बर्ड्स कैन फ्लाई. बर्ड्स उड़ सकते हैं, बट कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो उनमें फ़्लाइट की एबिलिटी नहीं होती है, वो उड़ नहीं सकते. जैसे कि पेंगुइन्स भी हमारे पास है, कीवी भी हमारे पास है. बट इसमें पूछा हुआ है
लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, तो आप याद रखिए ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। इसके अलावा याद रखिए पेंगुइन भी हमारे फ्लाइटलेस बर्ड ही होते हैं, बट सिंस क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा है सो वी विल टिक और वी विल चूज द ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। पर अगर आपको पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड और कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हैं और इफ वन ऑफ देम इज इन पेंगुइन, तो पेंगुइन आपका करेक्ट आंसर होगा। बट अगर स्पेसिफाइड करके आपको लार्जेस्ट पूछा गया है देन ऑस्ट्रिच विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज द ऑस्ट्रिच। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, hormones are produced by A. endocrine glands, B. pituitary glands, C. pancreas और D. hypothalamus। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास A. endocrine glands। hormones are produced by endocrine glands। endocrine glands के थ्रू ही hormones produce होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन। इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बार बार ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस लैंग्वेज में या टर्मिनोलॉजीज थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बट अगर आप इतना याद रखेंगे कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन हार्मोन्स होगा, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो इन दिस वे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड? ए थाइमस ग्लैंड, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी पैनक्रियास और डी पीनियल। करेक्ट आंसर है हमारा बी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट्स सर्टेन हॉर्मोन्स, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन हॉर्मोन्स और वो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूसरे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस certain hormones which are responsible for carrying out, which are responsible for controlling the functions of other endocrine glands। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 कि उसमें पूछा था hormones are produced by, तो करेक्ट आंसर था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें भी आपको याद होगा एक ऑप्शन था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक नहीं करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड डू प्रोड्यूस हार्मोन बट मेजरली उसने कैटेगरी को क्वेश्चन में पूछा है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड विल बी द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए जब मास्टर ग्लैंड के लिए क्वेश्चन है तो मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। एंड ये सारे ग्लैंड्स जितने दिए हुए हैं दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, be it thymus gland, pineal gland, pituitary gland, all are the examples of endocrine glands and hormones are produced by endocrine glands। okay, हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से जॉट डाउन कर लीजिए, कहीं पे मेंशन कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और इनको रोज़ अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको साइंस के सेक्शन में आ सकते हैं। इसमें से मास्टर ग्लैंड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बी केयरफुल विद द क्वेश्चंस जो मैंने आपको कहा है मार्क करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए और प्रिपरेशन के लिए चैनल पे अवेलेबल होते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो।